चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए छोटू, हम आप लोग के सामने लाए हैं इंटरवल का पार्ट 3 वीडियो। जैसा कि हम आप लोग के पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिए थे, पार्ट 2 में कुछ एचडब्ल्यू भी दिए थे छोटू और बताए थे इसको बना लीजिएगा। अब देखिए इंटरवल में हम आप लोग को क्या बताए थे बाबू कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको फैक्टराइज के रूप में करना है। अगर फैक्टराइज के रूप में नहीं रहेगा तब उसके बाद क्या बताए थे बाबू कि ओड पावर को देखना। उसके बाद क्या बताए थे, ओड पावर देखने के बाद उसको जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के बाद क्या बताए थे छोटू, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करना है। उसके बाद क्या बताए थे, साइन चेक करने के लिए। साइन चेक कैसे करते हैं तो बताए थे कि जीरोज को छोड़ करके एक ऐसा वैल्यू लीजिए जो आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है जीरोज को छोड़कर। उसके बाद देखेंगे कि वो किस इंटरवल में है। जिस इंटरवल में होगा वो फंक्शन साइन देगा, उसको लिख देंगे। उसके बाद अल्टरनेट लिख देंगे। अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो हमारा प्लेलिस्ट में जाइए और आप पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा और पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। आप जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो देखिए छोटू, हम देर नहीं करते हैं, अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर जो दिए थे बनाने के लिए। अब देखिए छोटे क्वेश्चन जो दिए थे बनाने के लिए, उसमें 3 में छोड़ दिए थे बाबू लेस और इक्वल देन 0। कुछ नहीं लिखे थे तो ये लिख लीजिएगा और बनाइएगा। और हम बनाने के लिए दिए थे जो आप आशा करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे, और जो नहीं बनाए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, जो बना लिए उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए छोटू, जो बनाए हैं और जो नहीं बनाए दोनों देखेंगे ध्यान से, और जो बनाए वो अपना आंसर मिलाइएगा। तो देखिए छोटू, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बाबू, 1/x - 5 = 0। तो देखिए तो बाबू यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है कि इतना बराबर 0, मतलब x का वैसा वैल्यू चाहिए जो क्या दे, 0 दे। तो यहाँ से क्या बताएं, सबसे पहले बाबू फैक्टर को देखेंगे तो फैक्टर हमारा क्या है बाबू, x - 5। बताए थे कि फैक्टर चाहे नोमिनेटर में रहे या डिनोमिनेटर में, सभी को देखना है बाबू। तो यहाँ आप देखिए तो फैक्टर क्या है, x - 5 है ना। अब उसको क्या बताए थे वो कि इसका जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए क्या होता है छोटू, बराबर में 0 करते हैं। तो यहां से देख रहे हैं कि x बराबर क्या मिल रहा है छोटू, 5 मिल रहा है। आप देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 5 रखें तो 0 देगा, लेकिन ये कंडीशन कब होता है वो, नोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में x का वैल्यू रखेंगे तो ये इनफाइनाइट देगा। क्यों, देखिए तो x का वैल्यू 5 रखिए, यहाँ पर रखिए ना। तो देखिए तो 5 - 5 क्या हो जाएगा वो, 0। और 1/0 पढ़े हम लोग कि 1/0 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं वो, इनफाइनाइट। पढ़ा है। अब देखियो 0 बटा अगर समथिंग रहे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रहे, मतलब 0 बटा समथिंग = 0 होता है, बट समथिंग बाय 0 ऑलवेज इनफाइनाइट होता है ना। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बाबू कि अगर डिनोमिनेटर वाला जीरोज रहेगा तो उसको नहीं लिया जाता है जीरोज के रूप में। क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि उस पर वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और देखिए तो इसके लिए और कुछ है नहीं है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं छोटू कि इसका कोई भी वैल्यू नहीं है जो 0 दे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, x का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। x का क्या होगा, कोई भी वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं होगा। इसका मतलब क्या कहलाएगा, 0, मतलब नील। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हैं छोटू कि इसका कोई भी x का वैल्यू नहीं है जो हमको 0 दे। ये समझ में आया, क्योंकि ये देखिए सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ डायरेक्ट माइंड लगाना था, इसमें कोई साइन स्कीम की जरूरत नहीं है, नहीं ना है। यहाँ से सिर्फ देख रहे हैं क्या कि हम क्या बताए थे कि फैक्टर देखना है, ओड पावर फैक्टर को। उसके बाद क्या करेंगे छोटू, उसका जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ जीरोज निकाल रहे हैं तो x बराबर 5 आ रहा, बट ये जो 5 है डिनोमिनेटर का है ना। तो डिनोमिनेटर में रखने पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 रखेंगे x का वैल्यू तो 5 - 5 0 होता है, और 1/0 क्या होता है, हमेशा इनफाइनाइट होता है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था छोटू। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो पहले इसको मिटाते हैं छोटू, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब देखिए छोटू दूसरा क्वेश्चन,
देखिए दूसरा क्या करें बहू, -x प्लस 16 लेस देन 2x प्लस 10 है ना। अब यहां से देखिए तो छोटू फंक्शन है जो देखिए दोनों तरफ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको एक तरफ लेके चलाएंगे। तो देखिए यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा बाबू, ये 2x है और यहाँ -x है, तो क्या करेंगे इसको भी इधर लेके चलाएंगे। तो क्या हो जाएगा -x - 2x लेस देन, यहाँ 10 को 10 रहने देंगे छोटू, और ये देखिए तो यहाँ से 16 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -16 होगा। और आगे देखिए छोटू -3x लेस देन, और क्या हो जाएगा बाबू -6। अब देखिए छोटू इसमें एक बात और पढ़ना है आप लोग का, इसमें क्या है एक बात और पढ़ने के लिए, जैसे देखिए इसमें क्या रहेगा कि अगर -a है और -b है बाबू, और अगर लेस देन है या ग्रेटर देन कुछ भी रहे, या लेस देन और इक्वल टू रहे या ग्रेटर देन और इक्वल टू रहे, तो दोनों जगह माइनस रहेगा वो। अगर दोनों माइनस को हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन हो जाएगा। ये बात समझे कैसे होता है। तो देखिए ना यहां से भी अगर -3x है इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +3x हो जाएगा, और यहां से देखिए 6 को इधर भेजेंगे तो +6 हो जाएगा। तो देखिए तो यहां से क्या देख रहे हैं कि 3x बड़ा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x ग्रेटर देन 6 लिख सकते हैं इसको। देखिए तो इसका साइन का देखिए तो मुंह किधर है 3x के, यहाँ भी देखिए साइन का मुंह किधर है 3x की ओर है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं छोटू कि अगर दोनों जगह माइनस रहेगा तो साइन चेंज हो जाता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिख सकते हैं 3x ग्रेटर देन 6। समझ रहे हैं बात को, या नहीं आपको समझ में आ रहा तो इसको उधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहां से छोटू, यहां से आप देखिए क्या करेंगे, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि x का वैल्यू ही जीरोज कहलाता, तो जीरोज ही निकाल लेंगे। तो यहां से निकालिए जीरो, इसको इरेज करते हैं छोटू। देखिए तो देखिए तो छोटू यहां से 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां से x ग्रेटर देन क्या आया वो 2 आया। तो यहां से आप देखिए क्या करेंगे छोटू, इसका कंडीशन क्या कर रहा है x ग्रेटर देन 2। तो यहां से देख रहे हैं डायरेक्ट हमको पता चल रहा है इसका कोई साइन स्कीम की इसमें भी जरूरत नहीं है, नहीं है। देखिए x ग्रेटर देन 2 इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा कहां तक, तो इनफिनिट तक। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए x बिलोंग्स टू 2 टू इनफिनिट, मतलब 2 से इनफिनिट तक। और ओपन होगा वो, क्यों होगा, क्योंकि 2 से बड़ा कह रहा है, मतलब 2 को नहीं लेना, 2 के नहीं लेना होगा तो क्या होगा ओपन होगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर होगा। देखिए ध्यान से समझिए इसको, क्वेश्चन क्या कर रहा था छोटू कि -x + 16 लेस देन 2x + 10, इसका क्या निकालना है वो इंटरवल निकालना, कि कौन सा इंटरवल में होगा। तो इंटरवल के लिए क्या बताएं वो, सिंपल उपाय कि जीरोज निकालना। तो जीरोज कैसे निकलेगा वो, मतलब जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से वेरिएबल क्या था वो x था, तो x का वैल्यू निकाले। अब x का वैल्यू कैसे निकाले वो, तो इसको सोल्व किए। अब इतना इजी है, सिर्फ x को एक तरफ कर देना और डिजिट को एक तरफ कर देना। उसके बाद क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या आ रहा है x ग्रेटर देन 2 आ रहा। अब इसका मतलब देखिए तो क्या हो रहा है, ये डिफाइंड किसके लिए है, ये खुद कर रहा है डिफाइंड है हम किसके लिए, x कर रहा है कि हम डिफाइंड है ग्रेटर देन 2 के लिए। तो ग्रेटर देन 2 के लिए इसका मतलब क्या चीज 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा कहां, देखिए नंबर लाइन एक्सिस पर भी देखिए, अगर यहाँ 2 रखेंगे और 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इधर न होगा तो इधर होगा। और क्या करा ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब इधर पॉजिटिव होगा, और इधर क्या होगा निगेटिव होगा। अब देखिए तो 2 से बड़ा कर रहा, तो 2 से बड़ा कहां तक जाएगा वो इनफिनिट तक। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 से इनफिनिट तक होगा। देखिए तो इजी क्वेश्चन है ना। अब देखिए अगर इसको आप बनाना चाहते हैं साइन स्कीम मिला करके और इंटरवल लिखने के लिए, जैसे एक डायरेक्ट बना, हम देखिए इसको लॉन्ग मेथड से बनाते हैं जो आपको बताए थे कि फैक्टर देखना, पहले फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करने के बाद ओड पावर देखना, तो वैसे भी आप बना सकते हैं इसको। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए x सबको एक तरफ भेज दीजिए, छोटे सबको एक तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा वो 2x + x + 10 - 16। देखिए हम क्या किए हैं, ये सब को उधर भेज दिए हैं छोटे, देखिए ये सब उधर भेज दिए हैं।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस था प्लस में गया, देखिए प्लस में गया, 10 का 10 प्लस में ही है। यहाँ से देखिए 16 प्लस में उधर लगाया तो माइनस में गया। और देखिए तो यहाँ से क्या था, मुंह की इधर 2x की ओर 2x की ओर कर देते हैं। देखिए यहाँ से होगा, यहाँ देखिए इधर वाला सब उधर चल गया, बहुत इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ 0 बचेगा ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए तो छोटू क्या हो रहा है, 0 लेस देन। अब यहाँ से देखिए 2x प्लस क्या हो जाएगा x, तो 3x हो जाएगा। और यहाँ से देखिए घट के कितना हो जाएगा, -6। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं छोटू, 3x - 6 ग्रेटर देन 0। क्या किए, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, किए है ना। तो देखिए तो वही बात आ गया। अब यहाँ से देखिए एक फैक्टर हमारा मिल गया छोटू, तो पहले के जैसा क्वेश्चन जैसा बताते थे वैसा मिल रहा है कि नहीं। अब यहाँ से क्या बताएंगे, बताए थे छोटू कि फैक्टर के रूप में मिल गया तो हमको ओड पावर देखना। तो देखिए तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, ओड है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका छोटू जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज यहाँ से निकाले, तो जीरोज निकालने के लिए क्या उपाय बताए थे कि इसको बराबर 0 करेंगे, तो बराबर में 0 कीजिए, तो क्या हो जाएगा वो 3x - 6 = 0। यहाँ से देखिए तो बहु x बराबर क्या आ रहा है, 6/3 आ रहा है कि नहीं। देखिए तो 6 इधर गया प्लस में, 3 गुना होता तो भागा। तो अब यहाँ से देखिए तो बहु क्या हो रहा है, 3 दूनी के 6। तो हमारा जीरोज क्या आया बहु, 2 आया, एक जीरो जाए। इसके बाद अब इसको क्या बताए थे वो कि नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करेंगे, तो नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट कीजिए। तो देखिए तो 2 है तो 2 रख देंगे, यहाँ से रखेंगे। अब उसके बाद क्या बताए थे कि कोई भी वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, तो फंक्शन क्या है, 3x - 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए बहु, तो कहे थे कि इजी वे के लिए 0 रख दीजिए, तो 0 रख दीजिए। तो 0 रखेंगे तो क्या होगा बहु, 3 × 0 0 हो जाएगा, और -6। तो हमारा वैल्यू देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे पुट x = 0, देन फंक्शन हमारा क्या मिल रहा बहु, लेस देन 0। या कह सकते हैं कि फंक्शन क्या मिल रहा बहु, निगेटिव मिल रहा है कि नहीं। देखिए ना 0 रखे तो 0 × 3 0 हो जाएगा, और -6 तो सिर्फ -6 हो जाएगा। तो देख रहे हैं निगेटिव मिल रहा। अब 0 बताए थे कि चेक करेंगे कौन सा इंटरवल में, इधर है कि इधर है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड। तो देखिए तो 2 के लेफ्ट साइड होगा 0, और इधर क्या मिल रहा है वो निगेटिव मिल रहा है, यहाँ से क्या लिख देंगे, निगेटिव होगा। अब बताए थे कि एक वैल्यू जब चेक कर दिए तो उसका अल्टरनेट लिख देना, तो इधर निगेटिव है बहुत, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे छोटू, जो फंक्शन कह रहा है उसके लिए लिखेंगे। तो देखिए तो फंक्शन क्या कह रहा कि x का वैसा वैल्यू चाहिए जो क्या मिले 0 से बड़ा। तो देखिए तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव देखिए तो कौन सा इंटरवल में मिल रहा है छोटू, देखिए तो 2 से इनफिनिट के बीच में, इधर कुछ नहीं तो इनफिनिट होगा, और इधर क्या होगा, -इनफिनिट होगा। तो देख रहे हैं कि पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, 2 से इनफिनिट के बीच में। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, इसलिए x belongs to 2 to इनफिनिट, 2 से क्या हो जाएगा छोटू, इनफिनिट तक, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो आप ऐसे डायरेक्ट बना दीजिए x का वैल्यू निकाल करके, या फिर आप फंक्शन को देखिए इसको साइन स्कीम से बनाइए। तो देखिए कैसे भी बनाइए आपका क्वेश्चन आंसर सेम आएगा। तो देखिए छोटू आप कैसे भी बनाइए आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखिए इस इंटरवल में हर क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है छोटू, हर क्वेश्चन में देखना है कि जीरोज निकालना। जीरोज मतलब जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना। तो वेरिएबल क्या है वो x है। अब x का वैल्यू आप निकाल दीजिए। निकालने का क्या है कि या तो आप इजीली सरल कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, या तो इसको क्या कीजिए इजीली सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद x का वैल्यू आएगा। अब देखिएगा कंडीशन क्या करा, तो ग्रेटर देन 2 करा, तो ग्रेटर देन 2 करने का मतलब 2 से इनफिनिट तक हो जाएगा। या फिर इसको क्या बना सकते हैं और तरीका, दूसरा तरीका, ये 2 तरीका बताए, ये पहला है ये दूसरा। दूसरा क्या बताएं कि इसको सोल्व करके फैक्टराइज के रूप में लाइए। फैक्टराइज को फिर क्या कीजिए, इसका जीरोज निकालिए, तो जीरोज निकाल लेंगे। जीरोज निकालने के बाद क्या करेंगे, नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करेंगे। नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करने के बाद क्या करेंगे, इसका साइन चेक करेंगे। साइन चेक करने के लिए क्या होता है कि कोई भी वैल्यू रख देना है। अब कोई वैल्यू कौन रखना है बाबू, तो जीरोज को छोड़ करके, तो जीरोज 2 था तो 2 को छोड़ करके कोई वैल्यू रख दीजिए। अब कोई वैल्यू रखने के लिए क्या होता है कि इजी वे के लिए 0 रख दीजिए, तो 0 रख देंगे। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद देखेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है, उसके अनुसार आंसर हो जाएगा।
समझ रहे हैं बात को? तो आप दोनों तरीका को क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद देखिए हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए छोटू, स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से। अब इरेज करते हैं छोटू, देखिए इरेज करते हैं। आप देखिए छोटू, आप लोग के सामने लाए हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जब HW दिए थे बहुत छोटू, तो आप लोग ये छोड़ दिए थे साइन, तो साइन लिख लीजिएगा। आप देखिए ये क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देख लिए और इसको बना लें, उसके बाद आपका इंटरवल का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको बहुत सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे बहु, सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बताए थे, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए एकदम। सबसे पहले क्या बताए थे कि इसको फैक्टराइज के रूप में करेंगे, अगर फैक्टराइज के रूप में नहीं रहेगा तब। तो देखिए तो यहाँ तो देख रहे हैं सब फैक्टर के रूप में है ना, फैक्टर के रूप में। फैक्टर मतलब क्या बताए थे, सब मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ से अब सब फैक्टर के रूप में है। दूसरा कंडीशन क्या था कि उसको ओड पावर को देखना। तो ओड पावर देखिए तो कौन कौन है छोटू, देखिए तो 5 ओड पावर है, 2 ओड है, नहीं ना है, इवन है। 15 क्या है, ओड है। 3 क्या ओड है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 क्या ओड है। यहाँ देखिए तो क्या 4 है, तो ये इवन है। तो इवन वाला को बताए थे कि नहीं लेना है, तो इवन वाला देखिए दो गई, दोनों को नहीं लेना, नहीं ना लेना है। अब देखिए ओड पावर कौन कौन है बाबू, ये है, ये है और ये है ना। अब क्या बताए थे कि ओड पावर जितने रहेंगे उसका जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, जीरोज। आप देखिए वो नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है ना, दोनों तरफ ओड पावर है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीरोज ऑफ नोमिनेटर। क्या निकालेंगे, नोमिनेटर। इसको डिनोट करेंगे n के पावर r से, नोमिनेटर को। अब देखिए तो नोमिनेटर का जीरोज कौन कौन हो जाएगा छोटू, यहां से देखिए तो x + 4 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। यहां से देखिए तो x + 7 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर क्या मिलेगा, -7 मिलेगा, मिलेगा ना। उसके बाद देखिए तो क्या कहेंगे, x - 10 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से 10 मिलेगा। ये बात समझ रहे हैं। हम बताए थे कि जीरोज निकालने के लिए आप यहाँ बना भी सकते हैं, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जीरोज ऑफ नोमिनेटर। तो डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, इसको बराबर 0 करेंगे। तो देखिए तो x + 4 = 0, तो यहाँ से x बराबर क्या मिला, -4। और किसको बराबर 0 करेंगे, सिर्फ जिसका ओड पावर रहेगा। यहाँ देखिए इवन है तो इसको नहीं लिखिए, हाँ। यहाँ देखिए ओड है तो इसको करेंगे, तो x + 7 = 0, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा बाबू, -7। देखिए तो -7 आ गया। फिर यहाँ देखिए ओड पावर है, तो ओड पावर वाला को लेंगे, तो फिर इसको बराबर 0 करेंगे, तो x - 10 = 0, देन x = 10, तो देखिए 10 लिख दिए। फिर यहाँ देखिए बाबू x - 20 है, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं x = कितना है बाबू, 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे। यहाँ देखिए तो छोटू क्या है, x - 2 के पावर 4 है, तो ये इवन है, तो बताएं तो इवन वाला को नहीं लेना, तो इसको नहीं लेंगे। अब देखिए तो हमारा 0 हो जाएगा नोमिनेटर का, तो नोमिनेटर का सिर्फ लेना था छोटू, तो नोमिनेटर का क्या आया, -4 और -7, और ये डिनोमिनेटर का है, तो यहाँ से लिखेंगे डिनोमिनेटर। यहाँ से क्या लिखे बाबू, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर का देखिए तो क्या आया बाबू, 10 आया है और एक 20 आया है ना। देखिए तो आया ना 10 और 20, तो अलग अलग लिख देंगे डिनोमिनेटर का और नोमिनेटर का। अब यहां से देखिए बाबू इसको क्या बताए थे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे, कहाँ, तो नंबर लाइन एक्सिस पर। तो नंबर लाइन एक्सिस पर लीजिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसका लेना है, जीरोज का, तो जीरोज के लीजिए। देखिए यहां से आप इसको इरेज करते हैं बाबू, इसको समझाने के लिए दिए थे। इसको आप बना भी सकते हैं यहीं कॉपी पर, या नहीं भी बना सकते हैं, इसको सिर्फ समझ करके आपका जीरो लिख देना है। तो देखिए छोटे, आप देखिए तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए बाबू नंबर लाइन एक्सिस पर। तो सबसे पहले छोटा कौन होगा बाबू, -7 हो जाएगा, तो -7 पहले होगा। उसके बाद क्या होगा बाबू, -4 होगा। उसके बाद क्या होगा बाबू, 10 होगा। उसके बाद क्या होगा, 20 होगा ना। आप देखिए तो बाबू उसके बाद क्या बताए थे, जीरोज निकालने के बाद बताए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर पर सजा देना है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के बाद क्या करना है, चेक करेंगे साइन स्कीम। तो देखिए तो वो साइन स्कीम को चेक कीजिए। अब साइन स्कीम चेक करने के लिए क्या बताते हैं कि x का कोई ऐसा वैल्यू लीजिए जो जीरोज नहीं हो। तो देखिए तो हमारा जीरोज को छोड़ करके लेना, तो जीरोज यहाँ -4 -7 और 10 और 20, तो इसको छोड़ करके कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी। अब बताए थे इजी वे के लिए हम 0 लेंगे, तो 0 लीजिए वो। अब देखिए तो 0 रखिए फंक्शन में, 0 रखिए तो फंक्शन में तो हमारा क्या मिल रहा है, साइन चेक करने के लिए क्या बताते हैं कि फंक्शन में 0 रखेंगे, तो 0 रखिए तो यहाँ से 0 रखेंगे तो क्या होगा 4 होगा। अब 4 के पावर 5 कुछ रहे पॉजिटिव मिलेगा ना, तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव मिल गया। यहाँ देखिए 0 -3 है और स्क्वायर है बहुत, स्क्वायर तो खुद पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। यहाँ देखिए छोटू 0 रखिए तो 0 + 7 7 प्लस और प्लस के पावर कुछ भी रहे पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ देखिए बाबू यहाँ भी 0 रखेंगे और 0 -10 होगा और -10 का क्यों है बाबू, तो माइनस का पावर ओड रहेगा तो हमेशा माइनस मिलेगा। जैसे देखिए ना -10 गुने -10 गुने -10 हमेशा क्या मिलेगा, माइनस से नहीं मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होगा और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये बात समझ रहे हैं ना। अगर यही बात रहता -10 का स्क्वायर रहता तो क्या लिखते हैं -10 गुने -10। आप बताएं माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, अगर स्क्वायर रहता तो यहाँ क्या हो जाता प्लस, लेकिन यहाँ क्या है वो ओड पावर है, ओड पावर है तो क्या हो जाता माइनस। यहाँ देखिए 0 रखिए तो 0 -20 तो क्या हो जाएगा वो माइनस, तो साइन क्या मिल रहा माइनस। सिर्फ हमको साइन चेक करना, वैल्यू क्या मिल रहा हमको नहीं देखना अभी, क्योंकि वैल्यू कितना रखेगा 4 के पावर 5 गुना करते करते आपको ध्यान हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 0 रखिएगा 7 के पावर 15 तो उतना कौन करेगा मल्टीप्लाई, हमको सिर्फ साइन चाहिए, हमको यही तो हमको बचना है इंटरवल कि इतना पावर है, पावर से बचने के लिए हमारा ये मेथड आया है साइन स्कीम, ताकि इजी वे में सोल्व हो सके। आप देखिए छोटू यहाँ 0 रखेंगे तो -2 बचेगा और -2 के पावर इवन है वो, तो अभी बताएं इवन रहेगा तो हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव। आप देखिए तो ऊपर सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव गुना पॉजिटिव क्या मिलेगा बाबू पॉजिटिव। नीचे देखिए माइनस गुने माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, अब प्लस बटा प्लस देखिए तो नोमिनेटर में भी प्लस मिल रहा है डिनोमिनेटर में भी प्लस, तो प्लस बटा प्लस क्या हो जाएगा बाबू प्लस। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं छोटू कि 0 रखने पर फंक्शन हमेशा क्या दे रहा पॉजिटिव। ये बात सबको समझ में आया, साइन चेक करने के लिए इसमें बहुत जरूरी है और साइन को ही समझना है। फिर से समझाते हैं बहुत साइन कैसे बताएं चेक करने के लिए छोटू कि कोई भी वैल्यू रखिए जीरोज को छोड़ कर, तो जीरोज हमारा इतना था, इतना को छोड़ करके लिए हैं, तो हम क्या बताएं इजी वे के लिए 0 लीजिए, तो 0 ले लीजिए। अब 0 जहां जहां 1 से वहां वहां 0 रखेंगे। अब साइन चेक करेंगे यहां से, तो देखिए तो 0 + 4 है, तो +4 के पावर कुछ भी रहे, मतलब प्लस के पावर कुछ भी रहे प्लस ही देगा। यहाँ देखिए तो माइनस है बहुत और माइनस के पावर इवन है। अब बताएं माइनस के पावर इवन रहेगा बहुत 2 रहेगा, कहीं 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, मतलब इवन रहेगा, तो ये हमेशा क्या मिलता पॉजिटिव मिलता, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखिए तो 0 + 7 हो जाएगा, अब 7 के पावर कुछ भी रहे और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पावर कुछ भी पॉजिटिव होता। सिर्फ निगेटिव वाला में ध्यान देना कि निगेटिव के पावर अगर ओड आया तो निगेटिव, लेकिन इवन आएगा तो पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव तो ध्यान ही नहीं देना, उसमें कुछ भी पावर रहे हमको पॉजिटिव ही देगा। अब यहाँ देखिए वो 0 -10 तो -10 के पावर देखिए तो ओड आया। अभी बताएं माइनस के पावर ओड तो माइनस होगा, अगर यहाँ इवन रहता तो प्लस हो जाता। यहाँ देखिए माइनस माइनस 0 -20 होगा बहुत, तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 -2 है तो माइनस का पावर इवन है, तो माइनस का पावर इवन तो क्या बताएं पॉजिटिव। अब ये सब का अलग अलग साइन चेक किए, हमको पूरा ओवरऑल फंक्शन के साइन चेक करना है, तो ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन और नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई की तो प्लस गुने प्लस 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 गुने प्लस फिर प्लस होगा। यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस प्लस और फिर देखिए प्लस गुने प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, अब प्लस गुने प्लस करना है तो प्लस प्लस प्लस, अब प्लस बटा प्लस तो क्या मिलेगा प्लस। ये बात सबको समझ में आया है, इसको हम शो करने के लिए बताए हैं,
बताए ना, इसको लिखना नहीं है। आप देखिए बाबू हमारा फंक्शन क्या मिला है, पॉजिटिव। कब मिला, जब पुट किए हैं x इक्वल टू 0, देन फंक्शन क्या मिला है बाबू, पॉजिटिव मिला है। क्या मिला है, पॉजिटिव। ये बात सबको समझ में आई। अब देखिए, अब यहाँ से क्या बताएं तो बाबू कि जो चेक किए हैं वैल्यू उसको चेक करेंगे कि कौन इंटरवल में है। तो देखिए तो 0 कौन इंटरवल में होगा, -7 से -4 के बीच में होगा, नहीं नहीं, -4 के बाद होगा और 10 के पहले होगा कि नहीं। तो यहाँ पर 0 होगा, कहीं होगा बीच में। तो देख रहे हैं कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या मिल रहा है बाबू, पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप क्या बताएं कि जब एक इंटरवल में चेक कर दिए उसके बाद अल्टरनेट लेना है, तो यहाँ पॉजिटिव है बाबू, तो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, निगेटिव। इस इंटरवल में क्या हो जाएगा बाबू, पॉजिटिव। इस इंटरवल में क्या हो जाएगा बाबू, निगेटिव। देखिए यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव, अब इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव। ये बात समझ में आया यहाँ तक। देखिए बाबू मेन यहीं तक समझना है, यहाँ तक समझिए, उसके बाद आंसर तो खुद लिखा जाएगा। सिर्फ फंक्शन देखना कि क्या कह रहा है, लेस कर रहा है, ग्रेटर कर रहा है, लेस देन इक्वल कर रहा है या ग्रेटर देन इक्वल कर रहा है। मेन हमको साइन चेक करना था। साइन में अगर आप लोग गड़बड़ा गए तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ साइन चेक करने के लिए ध्यान देना होगा। आप देखिए यहाँ से आंसर देखते हैं क्या कह रहा। तो देखिए, तो देखिए तो छोटू यहाँ से आंसर हमारा क्या लिखना है कि वैसा वैल्यू चाहिए जो लेस और इक्वल थे, 0 से लेस और इक्वल। तो देखिए तो पहले बाबू इक्वल, देखिए तो 0 कहाँ कहाँ मिलेगा बाबू। तो देखिए तो 0 कहाँ कहाँ मिलेगा, जो उसका जीरोज होगा। तो जीरोज कौन कौन है, -4 -7 10 और 20। तो हो जाएगा -7 -4 10 और 20। इस सब पर वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नहीं विश्वास है तो आप वैल्यू रख दीजिए फंक्शन में। देखिए यहाँ से रख दीजिए तो बाबू -4 अगर रख देंगे यहाँ से तो -4 + 4 0 हो जाएगा। अब एक टर्म 0 तो सारा टर्म 0, और 0 बटा समथिंग हमेशा क्या मिलता है बाबू, 0 मिलता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं छोटू कि -4 पर हमेशा क्या मिल रहा है, 0। उसी प्रकार -7, तो देखिए तो -7 रखेंगे x बराबर, तो -7 + 7 0 होगा। अब एक टर्म 0 तो ये सारा टर्म मल्टीप्लाई होगा 0, और 0 बटा 0 क्या मिलेगा, 0। लेकिन यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर वाला रखेंगे अगर, देखिए जैसे अभी आप लोग के पिछला क्वेश्चन बताए थे, देखिए 10 अगर रखेंगे बाबू यहाँ तो 10 - 10 0, और एक 0 तो सारा टर्म 0। अब बताएं थे नीचे वाला अगर टर्म 0 हो गया बाबू, और ऊपर अगर कुछ भी वैल्यू रहे 1 2 3 4 कुछ भी रहे, तो समथिंग बटा 0 क्या मिलता है, इनफिनाइट मिलता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं छोटू कि x का वैल्यू 10 और 20 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझ में आया बात, क्योंकि 10 और 20 पर ये वैल्यू क्या मिल रहा है, इनफिनाइट मिल रहा है। ये चेक करना है आपको। सिर्फ नोमिनेटर वाला ही 0 होगा तब ना 0 होगा, लेकिन अगर नीचे वाला वैल्यू अगर ले लिए बाबू तो समथिंग बटा 0 क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। तो नीचे वाला वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x का कौन सा वैल्यू है जो 0 दे रहा है, तो सिर्फ -4 और -7। अगर 10 और 20 लेते हैं तो क्या मिल रहा है, इनफिनाइट मिल रहा। तो ये हमारा आंसर कभी नहीं होगा। ये बात समझे हैं। आप देखिए आगे, अब कह रहा है लेस देन। अब लेस देन देखिए तो कहाँ कहाँ मिल रहा था, ये तो एकदम इजी वे में देख रहे हैं कि लेस देन कहाँ, लेस देन मतलब निगेटिव। तो निगेटिव देखिए तो कौन कौन इंटरवल में है छोटू, एक -7 से -4 के बीच में है, और एक 10 से 20 के बीच में है। तो यहाँ से आंसर आपका लिखा जाएगा। समझ गए हैं कि 0 कहाँ मिल रहा और लेस देन कहाँ मिल रहा। तो यहाँ से देखिए तो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा यार, यहाँ से देखिए तो हमको क्या चाहिए था, लेस देन और इक्वल। तो लेस मतलब निगेटिव, तो निगेटिव देखिए तो कहाँ मिल रहा है, -7 से -4 के बीच में और 10 से 20 के बीच में मिल रहा है। और इक्वल कहाँ कहाँ मिल रहा था, तो -4 और -7, और 10 और 20 पर तो इनफिनाइट मिल रहा है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से लिख देंगे इसलिए x बिलोंग्स टू निगेटिव। देखिए तो कहाँ, -7 से -4 के बीच में, तो -7 से -4 के बीच में होगा। आप देखेंगे कि कहाँ ओपन इंटरवल और कहाँ क्लोज होगा। तो देखिए तो -7 पर 0 मिल रहा है, और 0 हमको चाहिए, इसका मतलब -7 को लेना, तो लेना रहेगा। वहां पर बताए थे क्लोज होता है बाबू, और जहाँ छोड़ना रहता है उसको ओपन से।
अब देखिए -4, तो -4 पर क्या मिल रहा, जीरो मिल रहा, जीरो हमको कहना ना क्या मिल रहा फंक्शन, तो जीरो कह रहा, तो जीरो को लेना पड़ेगा, मतलब -4 को लेना, तो -4 पर भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इतना बात सबको समझ में आया। अब उसके बाद यूनियन, और कहाँ मिल रहा है वो, 10 से 20 के बीच में निगेटिव मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 10 से 20। आप देखिए कहाँ ओपन और कहाँ क्लोज, तो देखिए तो 10 पर हमको क्या मिल रहा था वो, इनफाइनाइट मिल रहा, 20 पर भी हमको क्या मिल रहा वो, इनफाइनाइट मिल रहा, तो दोनों के नहीं न लेना है, क्योंकि इनफाइनाइट कब होता, इनफाइनाइट मतलब पॉजिटिव नहीं आ रहा वैल्यू, तो हम पॉजिटिव कहता तब ने, यहाँ लेस देन कर रहा और इक्वल कर रहा है ना, और ये दे रहा है इनफाइनाइट, तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को छोड़ देना है, तो दोनों पर ओपन इंटरवल, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हैं बात को, देखिए ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो अब आपका इंटरवल का कोई भी क्वेश्चन आपको से बन जाएगा। अब देखिए इसको फिर से एक बार समझाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें ध्यान क्या देना है छोटू, सबसे पहले कि फैक्टराइज के रूप में लिखना। आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी फैक्टराइज के रूप में लिखा हुआ। उसके बाद क्या बताएं कि ओड पावर देखना, तो ओड पावर देख रहे हैं कि ये है, नीचे ये है और ये है ना। उसके बाद क्या बताएं, जो जो ओड होगा उसी का जीरोज लेना है, तो एक नोमिनेटर में मिला 2 गो और एक डिनोमिनेटर में मिला 2 गो, मिला ना, उसको लिख दिए हैं। अब जीरोज कैसे निकाले हैं छोटू, तो उस सबको बराबर जीरो करेंगे, तो देखिए तो x + 4 = 0, तो -4 हो गया। उसी प्रकार x + 7 = 0, तो -7 हो गया। उसी प्रकार 10 20 यहाँ इसको जीरो किए तो हुआ ना। उसके बाद क्या चेक करते हैं वो, कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करते हैं। उसके बाद साइन चेक करते हैं। साइन चेक करने के लिए क्या बताएं कि कोई भी वैल्यू रख दीजिए। अब कोई भी वैल्यू ऐसा लेना है जो जीरोज को छोड़ करके, जीरोज मतलब जो वैल्यू आया है ना इसको छोड़ करके वैल्यू लेना है, तो छोड़ करके लिए हैं जीरो। हम जीरो क्यों नहीं, इजी वे के लिए आप 1 भी ले सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे कि वैल्यू रखेंगे इसमें, और रखने के बाद देखेंगे कि फंक्शन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो हमारा क्या मिला था, पॉजिटिव। तो यहाँ से देखेंगे आप जीरो कौन इंटरवल में है, -4 और 10 के बीच में, तो यहाँ पॉजिटिव रख देंगे। उसके बाद अल्टरनेट कर देंगे, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद जैसा कह रहा फंक्शन उसके अनुसार आंसर लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कहाँ ओपन होगा कहाँ क्लोज होगा, तो जहां पर देखेंगे कि वैल्यू लेना रहेगा उसको क्लोज करेंगे, जहां छोड़ना रहेगा वहां ओपन। अब समझ गए क्वेश्चन को, अब समझ गए हैं तो हम आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। अब देखिए इसको हम बनाते हैं छोटू, इरेज करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए छोटू, देखिए तो छोटू यहाँ से अब चौथा क्वेश्चन क्या है बाबू, x² + 5x + 6 > 0, यही क्वेश्चन है छोटू। अब इसको क्या करेंगे बाबू, सबसे पहला स्टेप क्या बताएं, तो फैक्टराइज के रूप में करेंगे। देखिए फैक्टराइज के रूप में नहीं ना है, तो इसको फैक्टराइज के रूप में करिए बाबू। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे छोटू, तो बताए थे फर्स्ट इंटू लास्ट पर, तो यहाँ 1 है, यहाँ 6, तो 6 × 1 6 होगा। अब 6 को बताए थे कि ऐसा तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर मिडिल वाला आ जाए, तो मिडिल में कितना है वो 5 है, तो 6 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वो, द्वितीय के 6 होगा ना। आप देखिए तो 3 और 2 जोड़ने हैं पर क्या आ जा रहा है 5, तो हम क्या बताते हैं जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा छोटू, x² + 2x + 3x + 6 होगा ना। देखिए 5 को 2 और 3 लिख दिया, और 2 और 3 मिलके 5 ही ना हो जाएगा। अब > 0 है तो इसको लिख दे। इतना बात समझ रहे हैं सबको। अब यहाँ से क्या बताए थे बाबू छोटू, इसको फैक्टर के रूप में लिखना, तो क्या करेंगे x कॉमन लेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, वो x बचा, यहाँ से x कॉमन लिया गया हो तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ से देखिए वो 3 है, यहाँ भी 6 है, तो दोनों में 3 3 मिल रहा है कॉमन, तो +3 ले लेंगे। तो यहाँ 3 ले लिया वो तो x बचेगा प्लस, यहाँ देखिए 3 लिए हैं तो 3 दूनी के 6, 2 बचेगा > 0। अब यहाँ से देखिए तो वो क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा > 0। ये देखिए फैक्टर के रूप में आप लोग 9th 10th में ही पढ़ लिए होंगे, ये सब पढ़े ना, नहीं पढ़े तो हम आपको यहाँ समझा भी दिए हैं कि कैसे तोड़ना है। आप देखिए छोटू
यहाँ से क्या बताएं, फैक्टराइज करने के बाद क्या बताएं, ओड पावर को देखना। तो ओड पावर देखिए तो इसका भी है, इसका भी है। इसके बाद क्या होता है, ओड पावर देखने के बाद जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका जीरोज निकालिए। तो जीरोज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा छोटू, x इक्वल टू -2 और -3। ये बात आप सबको समझ में आ गया। जीरोज कैसे निकालेंगे, सब के बराबर में जीरो करेंगे। तो यहाँ से देखिए तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। यहाँ से देखिए x + 2 = 0, तो x बराबर -2 हो गया। अब इसके बाद क्या होता है बहू कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करेंगे। तो डिनोट कर दीजिए बहू इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे स्मॉल कौन है बहू, -3 है, तो -3 लिख देंगे। उसके बाद -2 है, तो -2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ से बताएं छोटू, साइन चेक करना। साइन चेक करने के लिए क्या बताएं कि कोई भी वैल्यू रखिए एक्सेप्ट जीरोज। तो जीरोज को छोड़ करके रखना। तो यहाँ से क्या लेंगे, पुट x = 0। अब देखिए तो वो x = 0 रखे तो फंक्शन क्या मिल रहा है छोटू, देखिए यहाँ से, देखिए तो यहाँ से छोटू फंक्शन चेक करेंगे कि क्या मिल रहा है। तो देखिए x = 0 रखे तो 0 + 3 क्या मिलेगा बाबू, 3 मिलेगा। 0 + 2 क्या मिलेगा बाबू, 2, और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, और प्लस में मिल रहा, इसका मतलब पॉजिटिव मिल रहा। तो यहाँ से देख रहे हैं फंक्शन क्या मिल रहा बाबू, पॉजिटिव। कब, जब x = 0 पुट कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए 0 को चेक करेंगे कौन सा इंटरवल में होगा। देखिए तो -3 से इधर होगा, नहीं होगा। -3 से -2 के बीच में होगा, नहीं होगा। -2 से इनफिनिटी के बीच में होगा, हाँ होगा। तो 0 देख रहे हैं कि इस इंटरवल में आ रहा। अब इस इंटरवल में क्या मिल रहा बाबू, पॉजिटिव मिल रहा, तो पॉजिटिव हो गया। उसके बाद क्या बताएं बाबू कि पॉजिटिव हो गया एक इंटरवल, तो दूसरा इंटरवल को अल्टरनेट लिख देंगे। तो ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, और ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। इतना बात सबको समझ में आया, एकदम आसान था ना। अब देखिए आप लोग को आसान लगने लगा होगा। तो देखिए स्टेप पर सिर्फ ध्यान देना, और जैसे हम बना रहे हैं उसको देखिएगा वीडियो, आपको एकदम इजी लगने लगेगा। अब यहाँ से क्या होगा, आंसर लिखना हमको। तो आंसर क्या कह रहा है, देखिए तो यहाँ से ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब x का वैसा वैल्यू चाहिए जो 0 दे या 0 से बड़ा दे। तो देखिए तो बाबू 0 कहाँ कहाँ मिलेगा, तो इसका जो 0 होगा उसी पर नहीं मिलेगा। मतलब -2 और -3 पर हमारा 0 मिलेगा। तो -2 देखिए ना, यहाँ रखिए तो -2 + 2 0 हो गया, और 0 × 0 0 मिल रहा है। -3 रखिए तो -3 + 3 0 होगा, और 0 × समथिंग 0 हो जाएगा। तो हमारा देख रहे हैं कि दोनों पर वैल्यू क्या मिल रहा है बाबू, 0 मिल रहा। इसका मतलब -2 को भी लेना और -3 को भी लेना। इतना बात समझ में आया। अब चाहिए ग्रेटर दे, तो ग्रेटर मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखिए तो कौन कौन इंटरवल में है वो, एक -∞ से -3 के बीच में है, और एक -2 से ∞ के बीच में है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे, इसलिए x बिलोंग्स टू। अब देखिए तो कहां कहां बिलोंग कर रहा है बाबू, -∞ से -3 के बीच में। आप देखिए बाबू यहां से देखना कि किस पर ओपन लेंगे और किस पर क्लोज लेंगे। तो देखिए तो बताए थे इनफिनिट जहां भी रहेगा वहां ओपन लेना। अब -3 चेक करेंगे, तो -3 पर अभी बताएं कि 0 मिल रहा, और 0 हमको कह रहा है लेने के लिए। देखिए तो कह रहा नहीं इक्वल टू 0, तो 0 हमको चाहिए। तो -3 को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और यूनियन, और कहां मिल रहा है बाबू, देखिए तो यहाँ से -2 से ∞ के बीच में। तो -2 से क्या हो जाएगा ∞। अब इसमें चेक करेंगे कि कहां ओपन कहां क्लोज। तो -2 देखिए तो -2 पर हमको 0 मिल रहा था, 0 लेने के लिए बोल रहा, तो जहां लेने के लिए कहे था वहां पर क्या बताए थे क्लोज, और ∞ पर हमेशा ओपन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। हो रहा है ना। तो देखिए तो इजी अब है। तो देखिए बाबू अब आप लोग और भी क्वेश्चन बनाइएगा बुक से। अब देखिए बाबू आपका इंटरवल समाप्त हुआ, 3 पार्ट बताए हैं इंटरवल का। तीनों पार्ट को आप लोग देखिएगा शुरू से अंत तक, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सिर्फ इसमें क्या बाबू इंटरवल में है, सबसे पहले कि फैक्टराइज चेक करना है। फैक्टराइज अगर नहीं है तो उसको फैक्टराइज के रूप में करेंगे। उसके बाद ओड पावर वाला देखेंगे, उसके बाद उसका जीरोज निकालेंगे। जीरोज के बाद क्या करेंगे, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करेंगे। नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करने के बाद उसका साइन चेक करेंगे। साइन चेक करने के लिए कोई भी वैल्यू रखेंगे एक्सेप्ट जीरोज। उसके बाद देखेंगे उसको कौन इंटरवल में है, जो इंटरवल में रहेगा उसमें जो फंक्शन देगा पॉजिटिव या निगेटिव उसको रख देंगे। उसके बाद उसका अल्टरनेट ले लेंगे। अल्टरनेट लेने के बाद देखेंगे कि अब फंक्शन क्या कह रहा है।
अगर ग्रेटर का रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, इक्वल कहेगा तो इक्वल वाला लेंगे, और लेस देन कहेगा तो लेस देन, उसके अनुसार फिर उसका आंसर लिख देंगे। तो देखिए छोटू, इंटरवल आपका समाप्त हुआ। अब आप लोग जितना भी क्वेश्चन है इंटरवल का आप लोग बनाइएगा। अब आप लोग के अगला पार्ट लेकर आएंगे फंक्शन का। समझ रहे हैं बात को? तो अब यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों आप लोग बना लीजिएगा फिर से, और उसके बाद इस पर क्वेश्चन भी लीजिएगा आप लोग। आप देखिए छोटू, आपको हम अगला वीडियो लेकर आए हैं, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, आप लोग कहीं भी नहीं जाइएगा। हम आपको पूरा इंजीनियरिंग मैथ आपको समाप्त कर देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ